जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम देखते हैं विटामिन यानी विटामिन के बारे में हम कंप्लीट जानकारी इसी इतने वीडियो में, मतलब ये जो वीडियो होगी और ये जो हमारा बोर्ड है इसमें जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं ये विटामिन के लिए सफिशिएंट है। देखिए इसमें सारी चीज़ें मैंने इंक्लूड कर दी। आप कोई भी एग्जाम दें, चाहे एसएससी का एग्जाम दें या यूपीपीसीएस दें, आरओ दें, कोई भी एग्जाम दें, इतने से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक। और क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हमने लिखी है लास्ट तक देखेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें एग्जाम में आती हैं या नहीं आती हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। देखिए हम यहाँ से शुरुआत करेंगे विटामिन की खोज से। देखिए विटामिन की खोज किसने की, तो हॉपकिंस ने की। किसने की? हॉपकिंस ने। विटामिन की खोज हॉपकिंस ने की, लेकिन अगर पूछे कि विटामिन का नामकरण किसने किया यानी नाम किसने दिया, तो वो फंक ने दिया। किसने दिया? फंक ने दिया। ये दो चीज़ याद रखिएगा। ज़्यादातर लोगों को पता है विटामिन की खोज किसने की, तो फंक बता देते हैं। ठीक, लेकिन फंक ने खोज नहीं की, केवल नाम दिया था। और विटामिन की खोज किसने की थी, तो हॉपकिंस ने की थी। किसने? हॉपकिंस ने। ठीक। अगला है विटामिन से ऊर्जा मिलती है कि नहीं, तो नहीं मिलती है। कभी भी पीसीएस में 4 ऑप्शन के रूप में पूछ सकता है। ठीक, तो याद रखिए कि विटामिन से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। ये जो है किसमें कार्य होता है, यानी ये किसके लिए सहायक होता है, तो उपापचयी जो क्रिया होती है उसको करने में सहायक होता है, यानी मेटाबॉलिज्म रेगुलेटर की तरह कार्य करता है। ठीक, तो ये उपापचयी क्रिया के लिए सहायक होता है। अब देखिए इतनी जानकारी, ये 4 चीज़ें भूलिएगा नहीं, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, अब देखते हैं यहाँ घुलनशील विटामिन। देखिए घुलनशील विटामिन जो होते हैं, देखिए विटामिन जो 2 प्रकार से होते हैं, एक जल में घुलनशील, एक होती है वसा में घुलनशील। यानी जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन होते हैं बी एंड सी, और वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ए डी ई के। ए डी ई के। अब देखिए कैसे याद करेंगे, इसका मेथड देखिए। देखिए एक तो जैसे आपने सुना होगा कि हमारे शरीर में आरबीसी होती है और डब्ल्यूबीसी होती है। क्या होती है? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। तो देखिए डब्ल्यूबीसी हम यहाँ पे लिख दिए हैं, डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यू से हो जाएगा वाटर, क्या हो जाएगा? वाटर यानी जल हो जाएगा। और बी एंड सी यानी डब्ल्यूबीसी से ये हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। एक तरीका है कि गई भैंस पानी में, तो बी सी, भैंस से बी सी हो जाएगा और पानी यानी जल हो जाएगा। तो एक, लेकिन ये तरीका सबसे बेटर है, डब्ल्यू बी सी यानी डब्ल्यू मतलब वाटर और बी सी यानी जल में घुलनशील। तो जल में घुलनशील कौन से? बी एंड सी है। बाकी जितने बच्चे वो किस में हो जाएंगे, तो वसा में घुलनशील विटामिन हो जाएंगे। अब देखिए जैसे वसा है, वसा में हम कोई कीड़ा डाल दें तो वो देखेंगे कि घुलेगा नहीं, यानी कीड़ा, इसका क्या है? कीड़ा। अब देखिए ये थोड़ा मतलब उल्टा लिखा है, ये देखिए सीधा है। ठीक, ये कीड़ा उल्टा लिखा है, लेकिन यही है। तो वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के, इसकी ट्रिक क्या है? कीड़ा। और ये जल में घुलनशील डब्ल्यू बी सी यानी बी एंड सी है। समझ आए कि नहीं? तो ये चीज़ हो जाएगी। अब देखते हैं, हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। अब देखते हैं विटामिन कौन कौन से होते हैं, उनके रासायनिक नाम क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से देखते हैं। देखिए हमारा बोर्ड जो है हल्का सा छोटा है ना, तो थोड़ी मतलब लिखने में दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी हम सारी चीज़ें कवर कर देते हैं। देखिए बड़ा होता तो बड़ी बड़ी चीज़ें लिखते, लेकिन लिखते इतनी ओवरऑल। ठीक, अब देखते हैं इसमें एक ट्रिक है। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, रथ पर एक टॉफी, ये इसकी ट्रिक है। क्या है? रथ पर एक टॉफी। तो देखिए रा मतलब रेटिनॉल, रा मतलब रेटिनॉल। ये विटामिन ए है, यानी विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल है। और था यानी थायमीन, तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, तो थायमीन है। पर यहाँ पे पर जो है साइलेंट है, यानी उसका कोई अर्थ नहीं। ठीक, उसके बाद एक, ए मतलब एस्कॉर्बिकम, मतलब अस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिकम, ये विटामिन सी हो जाएगा। और का मतलब कैल्सीफेरॉल, ये विटामिन डी हो जाएगा। और उसके बाद टॉफी यानी टॉफ और टोकोफेरॉल विटामिन ई, और फी यानी फ्लोक्विनोन विटामिन के। ठीक, तो देखिए ए बी सी डी ई के इतने विटामिन होते हैं। और बी के कई प्रकार होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है B1 B2 B3 B5 B6 B9 B12। समझ आएगी नहीं? तो ये सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। अब देखते हैं हम विटामिन ए। देखिए इतनी चीज़ तो आपको पता होगी, और ये चीज़ नाम पूछता है कई बार एग्जाम में पूछा विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो हमें बताना होगा रेटिनॉल। विटामिन बी का तो थियामीन, और विटामिन ए का मतलब विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, फिर टोकोफेरॉल, विटामिन ई का नाम हो जाएगा फिलिकोनॉन, विटामिन के का नाम हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं यहाँ। देखिए विटामिन ए के बारे में हम पहले समझते हैं। देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम तो रेटिनॉल है, ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, हम यहाँ नहीं लिखे हैं। विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल है। अब देखिए इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो एक तो रतौंधी होती है, जो रात में नहीं दिखता है लोगों को, वो रतौंधी होती है। अगला है जीरोप्थैल्मिया, यानी जो आंखें जो है, आंखों का पानी जो है वो सूख जाता है। इसमें क्या होता है, इस रोग में आंख का पानी क्या होता है? सूख जाता है। आंख का पानी सूख जाता है।
क्या होता है, आँख का पानी सूख जाता है। ठीक, तो देखिए कमी कौन कौन से रोग होते हैं, तो रतौंधी होती है और एक होती है जीरोप्थैल्मिया, यानी इसमें आँख का पानी जीरोप्थैल्मिया में सूख जाता है। और देखिए ये प्रभावित किसे करता है, यानी इससे क्या कौन सा शरीर का कौन सा अंग है जो प्रभावित होता है, तो वो हमारी आँखें हैं। देखिए रतौंधी भी आँख से संबंधित है, जीरोप्थैल्मिया भी आँख से संबंधित है, तो दोनों आँख से। ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, अब रतौंधी बहुत कम पूछता है, ये पूछता है कि जीरोप्थैल्मिया रोग जो है किसकी कमी से होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, तो विटामिन ए की कमी से। ठीक, याद रखिएगा। अगला है कि विटामिन ए किसमें पाया जाता है, तो गोल्डन जो राइस होता है उसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। किसमें, गोल्डन राइस में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। दूसरा है कि विटामिन ए का संश्लेषण कहाँ होता है, यानी निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत या लीवर में होता है। कहाँ होता है, लीवर में होता है। ठीक, इसका संश्लेषण यानी इकट्ठा कहाँ होता है, सॉरी, विटामिन ए जो है इकट्ठा कहाँ होता है, संश्लेषण का कहाँ होता है, तो यकृत या लीवर में होता है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो विटामिन ए के बारे में इतनी जानकारी आप भूलिएगा नहीं, सारी जानकारी जितनी है ये इंपॉर्टेंट है। अब हम विटामिन बी के बारे में बाद में देखेंगे, क्योंकि ये जो है इसके कई प्रकार है, तो हम सबसे लास्ट में विटामिन बी देखेंगे। अब हम उसके बाद चलते हैं विटामिन सी पे। तो देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल है। क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल है। अब देखिए इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो देखिए विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो कमी से होता है एस्कॉर्बिक, मतलब स्कर्वी रोग। कौन सा, स्कर्वी रोग। इसमें मसूड़ों की, मतलब जो मसूड़े होते हैं उससे खून निकलता है, स्कर्वी रोग। और ये सबसे पहले नाविक में हुआ था, इसीलिए इसे नाविक रोग कहते हैं। कौन सा रोग कहते हैं, नाविक रोग कहते हैं। कौन सा रोग, नाविक रोग कहते हैं। ठीक, तो देखिए विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। इसमें मसूड़ों से खून निकलता है। अब देखिए ये किसमें पाया जाता है, तो खट्टे पदार्थों में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। जितने भी हमारे खट्टे पदार्थ हैं उन सब में क्या होता है, तो विटामिन सी होता है। और अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा किसमें विटामिन सी होता है, तो आंवले में सर्वाधिक विटामिन होता है, यानी सबसे ज़्यादा विटामिन किसमें होता है, तो आंवले में होता है। अगला क्वेश्चन है कि गर्म करने पर कौन सा विटामिन नष्ट होता है। किसी भी चीज़ को अगर हम गर्म कर दें उसमें विटामिन सी पाया जाता है, तो विटामिन सी जो है नष्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि गर्म करने पर कौन सा विटामिन नष्ट होता है, ये एसएससी में पूछा गया है क्वेश्चन, तो कौन सा है, विटामिन सी है। अगला है मूत्र के द्वारा बाहर जो विटामिन कौन सा निकलता है, तो विटामिन सी है। ठीक, अगला है दूध में विटामिन सी नहीं होता है, ये भी एग्जाम में पूछा, मांस में और दूध में विटामिन सी नहीं होता है। ठीक, याद रखिएगा। तो विटामिन सी के बारे में देखिए जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जितने बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, इसका रासायनिक नाम है, नाविक रोग कहते हैं, स्कर्वी रोग, खट्टे पदार्थों में आंवले में सर्वाधिक, गर्म करने पर नष्ट होता है, मूत्र के द्वारा बाहर निकलता है, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ठीक, तो इतनी चीज़ें विटामिन सी की हो गई। अब हम विटामिन डी के बारे में देखते हैं। देखिए इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या है, कैल्सीफेरॉल। जब हम 10 का पेपर दे रहे थे, यानी 10th का, तो उसमें जो है ऑब्जेक्टिव में, मतलब जो ऑप्शन आते हैं 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें ये पूछा गया था कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्सीफेरॉल। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो देखिए इसकी कमी से, देखिए ये सारी 9th 10th की बातें हैं, 10th से ज़्यादा जो है नहीं पूछता है साइंस से। ठीक, और ये मतलब बायो से संबंधित है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला है कि देखिए विटामिन डी, तो विटामिन डी का मतलब रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्सीफेरॉल है। क्या है, कैल्सीफेरॉल है। अब देखिए इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स होता है, जो बच्चों में होता है, और ऑस्टियोमलेशिया होता है, जो मतलब वयस्क में होता है। बच्चों में कौन होता है, रिकेट्स रोग होता है, इसमें हड्डियाँ कमजोर होती हैं, पर शरीर दुबला पतला होता है। और ऑस्टियोमलेशिया किसमें होता है, इसमें हड्डी कमजोर होती है, तो ये वयस्कों में होता है। यानी रिकेट्स रोग जो है बच्चों में होता है, ऑस्टियोमलेशिया किसमें होता है, हड्डी में। देखिए जैसे यहाँ देखिए दतौंधी सभी को पता है, रिकेट्स भी पता है, लेकिन जीरोप्थैल्मिया रोग पूछता है एग्जामिनर, और ऑस्टियोमलेशिया रोग पूछता है। जो रोग ज़्यादा प्रचलित नहीं है वो पूछता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा कि विटामिन डी की कमी से कौन से रोग होते हैं, तो रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया होते हैं, दोनों याद करना है हमें। और देखिए सूर्य के प्रकाश में सबसे ज़्यादा विटामिन पाया जाता है। विटामिन कौन सा, डी। विटामिन डी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि 10 मिनट धूप में बैठो, समझ नहीं। और ये विटामिन डी जो है कैसे व्यवहार करता है, तो ये हार्मोन की तरह व्यवहार करता है। एसएससी में ये भी एग्जाम मतलब क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए, विटामिन डी जो है हार्मोन की तरह व्यवहार करता है, ये चीज़ ये भी याद रखिएगा। ठीक, तो देखिए विटामिन ए के बारे में सारी चीज़ें हमने देखा, विटामिन सी देखा, विटामिन डी देखा। अब अगला है विटामिन ई। तो देखिए यहीं पे हम लिख दिए विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई को कहते हैं ब्यूटी विटामिन, यानी जो लोगों का ग्लो होता है ना, उसे क्या कहते हैं, ब्यूटी विटामिन कहते हैं। विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से होता है बांझपन। क्या होता है, बांझपन, जिसमें जो है महिलाएं जो है
बच्चे को जन्म नहीं देती हैं, ठीक। वो क्या होता है, बांझपन होता है, ये जिसे इंग्लिश में कहते हैं इनफर्टिलिटी। क्या कहते हैं, इनफर्टिलिटी। किसकी कमी से होता है, तो विटामिन ई की कमी से होता है। देखिए दो चीज़ है, दो ही इसमें चीज़ें याद रखनी, एक तो कमी से बांझपन रोग होता है, और दूसरा जिसे जिसे नपुंसकता कहते हैं, पुरुषों में क्या होता है, तो नपुंसकता होती है पुरुषों में, ठीक, विटामिन ई की कमी से। और देखिए इसे क्या कहते हैं, तो विटामिन ब्यूटी विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं, विटामिन ब्यूटी विटामिन कहते हैं। और विटामिन ई के ये हो गया, ठीक। अगला है कि विटामिन के, तो इसे क्या कहते हैं, फिलोक्विनोन। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो फिलोक्विनोन है। इसके बारे में एक जानकारी याद रखिएगा कि जैसे जब हमारे मतलब ब्लड जब निकलता है, किसी चीज़ से कट जाता है, तो जब ब्लड निकलता है तो उस ब्लड थोड़ी देर बाद देखो ब्लड जम जाता है। तो ब्लड को जमाने यानी क्लोटिंग, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो विटामिन के होता है। इसे कहते हैं ब्लड क्लोटिंग। क्या कहते हैं, ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग में जो है कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो विटामिन के होता है। यानी रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो विटामिन के। तो देखिए विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इन सब के बारे में हमने देख लिया। अब हम देखते हैं विटामिन बी के बारे में। और देखिए ये थोड़ा हम ट्रिक देखेंगे यहाँ, एक दो मतलब जो है ट्रिक्स है, क्योंकि इतने सारे हैं तो कैसे याद रहे हमें लंबे समय तक, वो देखते हैं। देखिए विटामिन बी1 का नाम क्या है, तो थियामीन है। क्या है, थियामीन है। अब देखिए कैसे याद करेंगे, बी मतलब बक्सा मान लीजिए, बी मतलब बॉक्स, बी मतलब बॉक्स, और बॉक्स कहाँ था, तो था जमीन में। कहाँ था, जमीन में। बॉक्स कहाँ था जमीन में। तो देखिए थियामीन, था जमीन, थियामीन, था जमीन, और थियामीन। आप आराम से कर ले जाएंगे, ठीक। इसका रासायनिक नाम क्या है, थियामीन है। इसकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है, तो बेरी बेरी रोग होता है। कौन रोग होता है, तो बेरी बेरी होता है। अगला है कि पॉलिश चावल में विटामिन बी1 जो है अनुपस्थित होता है, यानी पॉलिश जो चावल होता है उसमें विटामिन बी1 नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक। अनुपस्थित मतलब नहीं होता है। अब देखिए विटामिन बी1 के बारे में यही इंपॉर्टेंट है। देखिए कई बार पूछा है बेरी बेरी रोग इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है, दो चीज़ इंपॉर्टेंट थी, दोनों लिख दिया। और रासायनिक नाम ये तीसरी चीज़ है। तो ये चीज़ याद कर लेंगे ना कि था जमीन में, मतलब बी1 मतलब बॉक्स, बॉक्स था जमीन में। तो जो है थियामीन हो गया कमी, बेरी बेरी रोग हो गया, पॉलिश चावल में विटामिन बी1 अनुपस्थित होता है। अगला है बी2। तो देखिए बी2 का रासायनिक नाम क्या है, तो राइबोफ्लोविन है। और किसकी कमी, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो क्लोसिस होता है। क्या होता है, क्लोसिस होता है। और क्लोसिस का मतलब जैसे ओंठ फटना, मुंह में छाले पड़ना, ठीक। तो ये सारी चीज़ें किसमें होती हैं, तो इसमें होती हैं क्लोसिस में, यानी विटामिन बी2 में होती है। अब कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ पे बी2 है ना, 2 है ना, तो मतलब हम 2 एकड़ में क्या बोलते हैं, राई, 2 एकड़ में राई। तो देखिए 2 एकड़, देखिए 2 से हो जाएगा विटामिन बी1 बी2, विटामिन बी2, और राई यानी राइबोफ्लोविन, राइबोदे यानी राइबोफ्लोविन, राइबोदे यानी राइबोफ्लोविन। तो इस तरह हम सब रिलेट कर सकते हैं, इससे हमें आसानी होगी। तो 2 एकड़ में राई बोना है यानी राइबोफ्लोविन, और एक मतलब बी1 तो बॉक्स था जमीन में यानी थियामीन, ठीक। अगला है नियासिन। तो बी3 यानी तीसरे दिन जब हम राई बोलते सब नया नया सीन था, तो नियासिन, नया नया सीन यानी नियासिन। इसकी कमी से रोग होता है पेलाग्रा। कौन सा होता है, पेलाग्रा। इसे कहते हैं 4D सिंड्रोम, ये भी एसएससी में पूछा गया है। देखिए ये टॉपिक ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कई बार। देखिए जैसे पीसीएस में क्या करता है, ये मैच करने के लिए दे देगा, मतलब इसके रासायनिक नाम दे देगा, उसे मैच करो। अब की बार आरओ में यही क्वेश्चन एक आया है। अब जो अब की आरओ हुआ है 2024 में जो हुआ था, जो अब मतलब एग्जाम होगा कैंसिल हो गया था, उसमें ये क्वेश्चन यहीं से आया था, ठीक। तो ये चीज़ है, थियामीन आया था इसमें, थियामीन मतलब मैचिंग करने के लिए आया था। तो विटामिन सी भी दिया था और ये भी दिया था। तो ये चीज़ है कि मतलब इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन बनना है, हर साल बनता है। तो ये देखिए मतलब 4D सिंड्रोम कहते हैं, तो ये चीज़ याद हो जाएगी। अगला है बी5। तो देखिए 5 है ना, बी5 यानी पेंटो, पेंटा कहते हैं ना 5, यानी पेंटोथेनिक। तो बी5 को क्या कहते हैं, पेंटोथेनिक। इसकी कमी से होता है बर्निंग फुट सिंड्रोम। और देखिए बस इतना ही, अगर ये याद ना रहेगा काम चल जाएगा, लेकिन ये याद रहेगा, पेंटोथेनिक। क्या होता है, पेंटोथेनिक। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम क्या होता है, पेंटोथेनिक। देखिए 5 पेंटो थोड़ा डिलेट हो रहा है। अगला है बी6। देखिए पायराडॉक्सिन होता है। क्या होता है, बी6 का रासायनिक नाम क्या है, तो पायराडॉक्सिन है। क्या है, पायराडॉक्सिन है बी6 का रासायनिक नाम। बी9 का क्या है, तो फ्लोविन है, फोलिक एसिड है, सॉरी। बी9 का क्या नाम है, मतलब रासायनिक नाम है, तो फोलिक एसिड है। क्या है, फोलिक एसिड है। अगला है बी9। तो देखिए इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। क्या होता है, एनीमिया रोग होता है। इसकी कमी से
एनीमिया रोग होता है, और B9 का साइन नाम क्या है, तो फोलिक एसिड है। देखिए इंपॉर्टेंट सारे हैं, इसमें जो है मैच करने के लिए दे सकता है एग्जामिनर, ठीक, कि मैचिंग करो। अगला है B12, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन है। और इसमें कौन सी धातु पाई जाती है, तो कोबाल्ट पाई जाती है। कौन, कोबाल्ट। और देखिए इसकी एक बात और है कि ये पेड़ पौधों में नहीं पाया जाता है। विटामिन B12 पेड़ पौधों में नहीं पाया जाता है, एग्जाम में ये भी पूछा गया है। अगला है साइनोकोबालामिन, इसका रासायनिक नाम है, इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है, 1000 बार एग्जाम में पूछा है। तो देखिए विटामिन B1 के बारे में देखा हमने, B2 के बारे में देखा, B3, B5, B6, B7 है जिसे BH कहते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए नहीं लिखा। B9 हो गया और B12 हो गया। तो इतने B के बारे में हमें पता होना चाहिए, बी के प्रकार। और देखिए विटामिन ए के बारे में, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। देखिए जितनी इंपॉर्टेंट जानकारी थी विटामिन से संबंधित वो सारी जानकारी इसमें मतलब है। अगर आप प्रीवियस ईयर अब जाके लगाइएगा, आपके 100% प्रीवियस ईयर हो जाएंगे, ठीक। एक दो क्वेश्चन छोड़ दो जो आउट मतलब थोड़ा अलग लेवल का हो, उसे छोड़ना ही बेटर है। नहीं 99% जो है क्वेश्चन आपके आराम से जो है हो जाएंगे विटामिन से, क्योंकि इतना है जो घुमा घुमा के एग्जामिनर पूछता है। वनडे में तो सिंपल पूछता है केवल, मैंने बताया ना, ऐसे पूछ लगे विटामिन डी, ब्यूटी विटामिन कैसे कहते हैं, विटामिन डी को, या ऐसे बोलेगा विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन डी का रासायनिक टोकोफेरॉल है। तो इतना है जो आज मैंने कराया है। और देखिए सुबह वाली में वीडियो में मैंने जूनियर असिस्टेंट के वैकेंसी के बारे में मैंने डिटेल जानकारी दी थी, जो लोग ना देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा, ठीक। कल मैंने बताया था। बाकी जो है चीज़ें मतलब करते रहिए, PY के सॉल्व करते रहिए। हिंदी का प्रैक्टिस शुरू कर दी है, वो यूपी पुलिस के लिए भी ज़रूरी है, जूनियर असिस्टेंट के लिए भी, और जो लोग सीसैट देंगे उनके लिए भी ज़रूरी है। यानी PCS में सीसैट के लिए, जूनियर असिस्टेंट, यूपी पुलिस सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। वहाँ पे थंबनेल में लिखा नहीं रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं, तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी एग्जाम दें, ठीक। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।